जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में शुक्राना। गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी लेट मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए कृपा मुझे क्षमा करें। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, मैंने शुरू से लेके अभी तक का अपना पूरी जर्नी शेयर की है सत्संग में। एक एक चीज़ बताई है, गुरुपा ने मुझे कैसे ब्लेस किया, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, गुरुपा ने मुझे हर वक्त संभाला, मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया। मेरा पिछला सत्संग को लेके था कि मुझे सेवा मिली बुके की, मैं सत्संग में गई। अभी जो मैं शेयर कर रही हूँ उसमें मैं अपने मायके गई हुई थी संगत जी, 1 मंथ रहने के लिए। तो हम इंसान सोचते हैं कि चलो अपनी कुंडली बताती हैं, ये करती हैं, वो करते हैं, हम डामाडोल रहते हैं। और संगत जी, मैंने अपनी कुंडली यहाँ पे बताई। वहाँ पे रास्ते में मुझे एक संगत जी की गाड़ी मिली, उसके पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी। मैं थी और मेरी मम्मा थी मेरे साथ। तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी, और स्वरूप भी लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। तो हमने पूछा दुकानदार आंटी को कि ये गाड़ी किसकी है। तो वो आंटी जी बोलती कि ये गाड़ी गाड़ी मेरी है। तो फिर मेरी मम्मा ने उनको पूछा कि सत्संग यहाँ पे होते हैं, तो कहाँ पे सत्संग होते हैं, हमें दूर पड़ता है काफ़ी। तो उस आंटी ने बोला कि हम खुद सत्संग करवाती हैं, हमारे पास खुद सत्संग होता है, एक स्कूल है। तो हम हर संडे को मंथ की लास्ट में हम महीने का एक सत्संग वहाँ पे शुक्राना होता है। तो सब गुरुपा की कृपा रजा से होता है। तो हम बस वहाँ से आंटी से बात करके आगे की ओर उसे एड्रेस पूछते हुए एक पंडित के पास गए। तो उस पंडित ने बताया कि आपको क्या पूछना है। तो मैंने उसको गृहस्थी के बारे में पूछा कि आप मेरा देखो कि मेरा घर कब तक बनेगा, मैं 4 साल से किराए पे रह रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी, उस पंडित जी ने बोला कि आपका मंगल नीच है, शत्रुघ्न में बैठा है। वो जो आपके हस्बैंड है उनका ओझ में है, लेकिन है उनका भी शत्रुघ्न में है। तो सुख नहीं होता है गृहस्थी का। तो आपका बच्चा है? मैंने बोला हाँ मेरा बेटा है। तो बोलता है कि जब आप घर बनाओगे तो एक बार आप बेटे की कुंडली भी बता देना। तो कुछ उपाय बताए उन्होंने मुझे, जिससे मैं बड़ी ज़्यादा निराश हो गई, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। तो मैं अपनी मम्मा के साथ आ रही थी घर की तरफ ऑटो में। तो मेरी मम्मा ने अपने गले में गुरुपा का एक लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है, धारण किया है। तो तब थोड़ा अंधेरा हो चुका था ऑटो में। ऑटो में सिर्फ मैं और मेरी मम्मा ही थे। तो उधर से आते वक्त हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो अचानक से हमें ऑटो वाला मिला, जो जिसने हमें सीधा हमारे ही लोकेशन पे हमें उसने उतार दिया। तो
संगत जी कि मैंने ऐसी बड़ी गौर से मैंने 4-5 बार अपनी मम्मा का जो स्वरूप था, लॉकेट जिन्होंने गुरुपा का डाला था मम्मा मेरी ने, मैंने बड़ी गौर से देखा, ध्यान से। तो उस स्वरूप में गुरुपा, सिंपल गुरुपा का स्वरूप है, उसमें गुरुपा ने आशीर्वाद वाला कोई भी हाथ उसमें खड़ा नहीं है, वो जो उनका स्वरूप है। तो संगत जी मैंने 3-4 बार ऐसे आंखें खोल खोल के, आंखें बड़ी कर करके मैंने ऐसे बड़ी गौर से देखा। तो उसमें मुझे गुरुपा के हाथ नजर खड़ा नजर आया, आशीर्वाद। उनका ये संकेत था कि तू इन बहमों के चक्करों में मत पड़, मैं महाशिव हूँ। और गुरुपा हमारे महाशिव हैं। शिव भोले बाबा के अंदर ही सारे उनके नीचे ग्रह आते हैं जो उनके आगे नाचते हैं, सब उनकी अंडर होता है। तो मुझे किसी भी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये संकेत मिला। और संगत जी मैं एक बहुत बड़ी बात एक शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा, संगत जी, कि मैं नॉन वेज खाती हूँ। गुरुपा को मानते हुए साल हो गया, मैं नॉन वेज खाती थी समझो। तो मेरे को बड़े सारे मैसेज आते थे कि जिसमें कि तू ये मत खा। और मुझे 2-3 बार सपना भी आया जिसमें कि कोई इंसान होता है, वो कुल्हाड़ी लेके मेरे पीछे लगता है और मैं दौड़ती हूँ अपने बच्चे को गोदी में उठा के, और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ सपने में कि गुरुपा मेरे को मेरी एज ब्लेस करो, मुझे बचा लो। और मैं मीट नहीं खाऊंगी, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी, मुझे मेरी एज ब्लेस करो मेरे बच्चे के लिए। तो मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं। तो 1-2 बार मुझे ऐसा सपना आया, तो मैं अपने मायके में ही रही, और हमारे मायके में ही ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ें ना बनती है ना कोई खाता है। 1 मंथ रही उधर मैं, अब मैं जहाँ रहती हूँ रेंट पे वहाँ पे आ गई हूँ हस्बैंड के पास। और फिर मुझे कल भी मैंने एक सत्संग लगाया, तो जिसमें गुरुपा, उसमें एक वीडियो में ऐसे बता रही हैं कि वीडियो में बोला जा रहा है कि कुड़िए तू बोलती है कि गुरुपा ब्लेस नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते, मेरी सुनते ही नहीं हैं, मेरे काम बनते ही नहीं हैं, तू मीट खाती है, अगर तू मीट खाएगी तो तेरा कोई काम नहीं बनेगा, तूने अपने अंदर शमशान घाट बना लिया है, वो तुझे मैं ब्लेस फिर नहीं करूँगा, तेरा कोई भी काम नहीं करेगा, अगर तू मीट नहीं छोड़ेगी तो तू फूट फूट के रोएगी। तो संगत जी गुरुपा के चरणों में यही मैं अपना बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं कंप्लीटली कम मैं नतमस्तक होके क्षमा याचना करती हूँ, अपना माथा नाक रगड़ के, कृपा जो भी हुआ, जो भी बुरे कर्म हुए, जो भी नहीं खाना चाहिए, जो भी दोष पाप होता है, आपने अपनी बेटे को कम्प्लीटली अपने से जोड़ लिया है, तो तभी आपने मुझे इस गंदगी को छोड़ने के लिए इतना ज़्यादा आपने मुझे बताया है, डराया है, समझाया है कि मैं ये चीज़ें त्याग रही हूँ और एक नया जीवन मैं शुरू कर रही हूँ अपना। जब से मुझे ऐसे मैसेज आए हैं, मैंने अभी 1.5-2 मंथ हो गया ये छोड़े हुए, क्योंकि हमारे मायके में कोई खाता नहीं है, सपने वहाँ पे आते थे, मैंने देखा भी नहीं। जब मैं इधर आई मैंने अपने अंकल जी को बताया, हस्बैंड को, तो वो बोलते हैं कि तेरे को इतने बुरे सपने आते हैं तो तू मत खाया कर, तेरे को चेतावनी देते हैं गुरुपा की मत खा। बस मैं गुरुपा के चरणों से यही विनती करती हूँ कि जो भी हुआ गुरुपा मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा दान दें अपने चरणों में, और मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करें जिसमें खुशियाँ खुशियाँ हो। और मेरे हस्बैंड हैं, वो भी ये सब बंद करते हैं खाना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें संगत जी, माफ़ करें गुरु जी। कम्प्लीटली मैं सिलेंडर करती हूँ गुरुपा के चरणों में, मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करें जिसमें खुशियाँ हो बहुत सारी, पवित्रता हो,
इसमें मैं सात्विक रहूं और सुखी रहूं। मेरे सारे कार्य बने, मेरे पापी ग्रह जो भी हैं मुझे तंग कर रहे हैं वो सब बदल जाएं। गुरुपा की कृपा से खुशियाँ खुशियाँ हो, कोई भी मुझे तंग ना कर पाए, कोई भी बुरी दृष्टि, बुरे लोग, नेगेटिविटी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। मेरे पास सिर्फ पॉजिटिविटी हो और मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं गुरुपा, हमेशा मैं पॉजिटिव रहूं। और अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी आप बड़े मंदिर बुलाएं। और मैं 4 साढ़े 4 साल से धक्के खा रही हूँ किराए के मकान पे, तो मुझे घर ब्लेस करें, बस यही अरदास है गुरु जी से। सुख समृद्धि दें, सुख शांति दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, दाम्पत्य जीवन सुख में रखें, मेरे बेटे पे, मेरे हस्बैंड पे अपनी कृपा मेहर बनाए रखें। और संगत जी, अब धीरे धीरे मेरी जो मदर इन लॉ है उनका भी बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी बहुत सत्संग में बड़ा कुछ शेयर किया है, बताया हुआ है। तो अभी वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेती हैं मुझे बिना बताए। अभी वो दिल से मेरे से जुड़ रही हैं। ये सब गुरुपा की कृपा है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे हर एक ऐश दिलवाई है, हर एक सुख समृद्धि। बस जो मेरा नॉन वेज खाती थी उसके लिए मुझे माफ़ करें, मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ किया जाए गुरुपा। बाकी मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग आंटी जी शेयर करती हैं उनको भी गुरुपा ब्लेस करें, सब संगत को गुरुपा ब्लेस करें। और जो भी हमारे इंडिया में हो रहा है वो ना हो, हमारी ही जीत हो और सब सुखी रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्र।